अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आप देख रहे हैं अकरम टीवी 9, मैं हूं मोहम्मद अकरम। आज की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की एक नई अपडेट के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 2025 में रजिस्ट्रेशन का नया तरीका सामने आ गया है। जो लोग भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पहले अहल हैं या फिर अपना नया सर्वे करवाना चाहते हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन का नया तरीका क्या होगा, वो अपनी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में नए तरीके से रजिस्ट्रेशन किस तरह करा सकेंगे। और रजिस्ट्रेशन के तरीके को समझने के लिए मैं आपको इसी वीडियो में तफ़सील से बताऊँगा कि रजिस्ट्रेशन अपना आप अपनी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो किस तरह रजिस्ट्रेशन कराएँ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम क्या है और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 2025 में अहल लोगों को कितनी इमदाद दी जाएगी। यानी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अगर 2025 में कोई बंदा अहल होता है तो उसको कितनी इमदाद दी जाती है। तो 2025 में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अहलियत का मेयार, ये बात समझने वाली है। काफ़ी हर वीडियो में मैं यही कहता हूँ कि फ़ोकस करता हूँ कि अगर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या हुकूमत के किसी भी प्रोग्राम में अगर आप इमदादी प्रोग्राम में दरख्वास्त देते हैं तो उसकी अहलियत को समझ लिया करें। अगर आप उसकी अहलियत को नहीं समझते तो आप उस प्रोग्राम के लिए नाअहल हो जाते हैं। तो पहली बात है, अगर आप अहलियत यानी अहलियत में हम ज़रूरी कागज़ात बताते हैं, उन कागज़ात को आपको पता होना चाहिए। यानी 2025 में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से ज़रूरी कागज़ात होंगे, तो मैं आपको इसी वीडियो में आगे चलकर बताता हूँ। तो इससे पहले कि हम अपने आज के टॉपिक की जानिब बढ़ें, हमारी आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट होती है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि हुकूमती इमदाद या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या फिर अपना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक़ कोई भी नई अपडेट है तो सबसे पहले आपको मिल सके। लाइक भी कर दें। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में वो भी पूछ सकते हैं। अब टाइम ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं वीडियो के टॉपिक की जानिब। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदाद जारी है और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हालिया फ़ेज़ 2 भी लग चुका है। यानी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो पहला मरला था 104 की लिस्ट, उसमें 104 अज़ला शामिल थे, वो मुकम्मल तकरीबन हो चुका है। यानी उसके कैंप साइट बंद हो चुके हैं। अब उनकी जो है ना, अब तहसील लेवल में उनकी जो किस्तें हैं वो लग रही हैं। जिन अगर किसी बंदे ने वसूल नहीं की तो अब तहसील लेवल में जाकर अपनी तहसील सेंटर में जाकर अपनी किस्तें वसूल कर सकते हैं। अब दूसरा मरला शुरू हो चुका है, ये कोई कैंप साइट में अभी लगा हुआ है। यानी दूसरे मरले में तकरीबन 76 अज़ला शामिल हैं। 76 अज़ला के लोग अपनी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त वसूल कर सकते हैं। और इन 76 अज़ला के लोग तकरीबन काफ़ी सारे लोगों के बच्चों के वज़ाइफ भी आए हुए हैं। तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जब भी किस्त वसूल करने जाएँ तो अपने कोशिश करें चेक करवा लें और अपना ओरिजिनल किस्त ही वसूल करें। तो अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम क्या है? बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक फलाही प्रोग्राम है जिसमें गरीब मुस्तहिक लोगों की माली मदद की जाती है जो कि गुर्बत की ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं। और हुकूमत की अवालीन तरजीह होती है कि अपना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदाद उन्हीं लोगों को दी जाए जो कि गुर्बत की ज़िंदगी गुज़ार रहे थे, जिनकी आमदनी कम से कम हो, और उनको खुशहाल बनाया जाए। तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अगर कोई बंदा अहल होता है, यानी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अगर ये जो है ना 2025 में अगर कोई बंदा अहल होता है तो उसको कितनी इमदाद दी जाती है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अगर 2025 में कोई बंदा अहल होगा तो उसको तकरीबन अपना ₹13,500 हर माह दिए जाएँगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो हालिया अपडेट के मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पहले 2024 में ₹10,500 किस्त दी जाती थी। यानी अब इसको बढ़ाकर ₹3,000 बढ़ाया गया था, अब ₹13,500 कर दिया गया। अगर कोई बंदा भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अहल होगा तो उसको हर छमाही ₹13,500 की किस्त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से मिलेगी, जिससे वो अपनी ज़रूरियात की चीज़ें खरीद सकेंगे। तो अब जो आखिरी स्टेप हमारा है वो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 2025 का अहलियत का जो तरीकाकार है वो क्या होगा? यानी ये बातें समझने वाली होती हैं। अगर कोई भी किसी भी प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त दें तो उसकी अहलियत को समझ लिया करें। तो अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की अहलियत के लिए अगर कोई बंदा फ्रेश दरख्वास्त दे रहा है तो वो ये चीज़ समझ ले। तो फ्रेश बंदे के लिए कुछ अपना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में दरख्वास्त देने के लिए सबसे पहले आपका अपना शनाख्ती कार्ड और आपके शरीक हयात का शनाख्ती कार्ड, दोनों असल शनाख्ती कार्ड आपके पास होना लाज़मी है। अगर आपके पास दोनों के असल शनाख्ती कार्ड नहीं होते तो आप के पास आपका जो है ना तो आप इस प्रोग्राम के लिए हल नहीं हो सकते। तो आपके पास दोनों असल शनाख्ती कार्ड होना लाज़मी है। तो आपके शनाख्ती कार्ड पर, यानी कोई बेनिफिशियरी अगर कोई औरत दरख्वास्त दे रही है तो उसके शनाख्ती कार्ड पर, यानी काफ़ी सारी औरतें ऐसी होती हैं जो कि शादी से पहले शनाख्ती कार्ड बनवा लेती हैं। तो उनके शनाख्ती कार्ड पर शौहर का नाम नहीं होता, तो उनके वालिद का नाम होता है। तो अगर कोशिश करें कि शनाख्ती कार्ड को अपडेट करा के उस वालिद के नाम वाली जगह पर शौहर का नाम आ जाए तो फिर मज़ीद अच्छा हो जाएगा, इससे आपके अहल होने के चांसेस बढ़ जाएँगे।
तो उसके बाद आ जाता है कि आपके बच्चों के बे-फ़ार्म होना आपके पास लाज़मी है। अगर आपके पास बच्चों के बे-फ़ार्म नहीं होते, तो आप इस प्रोग्राम के लिए दरख़्वास्त ना दें, मेरा मशवरा है। अगर आप दरख़्वास्त देते हैं, तो आप बिल्कुल नाअहल हो जाते हैं, आपके पास अहल होने का चांस ही नहीं होता। काफ़ी सारे लोग ऐसे जाकर दरख़्वास्त दे देते हैं, लेकिन आपके उनके पास बच्चों के बे-फ़ार्म नहीं होते। बगैर बच्चों के बे-फ़ार्म दरख़्वास्त देते हैं, तो आप नाअहल ही होंगे। तो आपके पास बच्चों के बेफ़ार्म होना लाज़मी है और अपना आपके पास बिजली का बिल या गैस का बिल होना भी लाज़मी है। यानी ये चीज़ें अगर आपके पास हैं, तो आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहसील दफ़ातर में जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन लाज़मी कराएँ और जिनके शरीक-ए-हयात यानी इस दुनिया को छोड़कर चला गया है, तो उनके पास उसके डेथ सर्टिफ़िकेट होना लाज़मी है। अगर आप डेथ सर्टिफ़िकेट के बगैर दरख़्वास्त देते हैं, तो आप भी नाअहल हो जाते हैं। आपके पास अहल होने का कोई चांस नहीं होता। तो कोशिश करें ऐसी हज़रात खुदा ने ख़वातीन जिनके पास जिनका शरीक-ए-हयात दुनिया को छोड़कर चला गया खुदा ना ख़ास्ता, वो अपना डेथ सर्टिफ़िकेट लाज़मी बनाएँ, फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में दरख़्वास्त दें। और ऐसे लोग जो खुदा ना ख़ास्ता मज़दूर हैं किसी वजह से, तो वो भी अपना शनाख्ती कार्ड वग़ैरह अपडेट करा के अपना शनाख्ती कार्ड अपडेट कराएँ। फिर यानी जिनके शनाख्ती कार्ड उनके पास मज़दूरी का सर्टिफ़िकेट होना लाज़मी है। यानी मज़दूरी का सर्टिफ़िकेट उनका शनाख्ती कार्ड होता है, उस पर व्हीलचेयर का निशान होता है। तो उसके बाद ही वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए दरख़्वास्त दें, ताकि उनके पास भी अहल होने का अच्छा मौका वो मिल जाए उनको। तो ये थी कुछ रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक़। अगर अगर इन बातों पर अगर आप अमल करते हैं, तो आपके पास अहल होने के तकरीबन मेरे ख़्याल में 70% चांसेज़ हैं। अगर नहीं करते, तो काफ़ी सारे लोग इस तरह नाअहल हो गए, फिर सवाल पूछते हैं। लेकिन मेन ये चीज़ें अहलियत के लिए, अहलियत की ये चीज़ें समझ लिया करें। बच्चों के बे-फ़ार्म के बगैर हरगिज़ सर्वे कराने ना जाएँ और अपना डेथ सर्टिफ़िकेट खुदा ना ख़ास्ता जिनके शौहर को इस दुनिया को छोड़कर चला गया, डेथ सर्टिफ़िकेट के बगैर भी हरगिज़ सर्वे ना कराएँ। अगर आप खुदा ना ख़ास्ता मज़दूर हैं, तो मज़दूरी के सर्टिफ़िकेट के बगैर भी हरगिज़ सर्वे ना कराएँ। ये मेरा ज़ाती मशवरा है। तो उसके बाद अगर कोई नई अपडेट इससे मुतल्लिक़ आएगी, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह ने